विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार मुजफ्फरपुर में पप्पू सहनी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे वीआईपी कार्यकर्ता एसएसपी से की मुलाकात। मुकेश सहनी ने कहा, फर्जी मुठभेड़ में पप्पू सहनी की हत्या की गई। 30 दिनों में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुजफ्फरपुर में होगा बड़ा आंदोलन। मुकेश सहनी, हमारी लड़ाई से पप्पू सहनी वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस संघर्ष से फिर किसी पप्पू को फर्जी एनकाउंटर में नहीं मारा जाएगा। मुकेश सहनी। बिहार मुजफ्फरपुर 10 मार्च। विकासशील इंसान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और एक स्वर में कहा कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में पप्पू सहनी की हत्या की गई है। इस दौरान वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की और पप्पू सहनी के परिजनों को न्याय दिलाने का आग्रह किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में वीआईपी के कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर पहुंचे और पप्पू सहनी के परिजनों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। इस क्रम में वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी गठित की है, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज एक बार फिर सैकड़ों कार्यकर्ता इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से जवाब मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि एसएसपी से मुलाकात की गई है, उनसे न्याय देने का आग्रह किया गया है। उनसे कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी गलत है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वह जांच कर सार्वजनिक रूप से इस मामले का खुलासा करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 दिन के बाद भी अगर इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने साफ किया, हम लोग किसी स्थिति में यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिनकी जवाबदेही जनता की सुरक्षा देने की है वो फर्जी एनकाउंटर कर हत्या करें। निषाद समाज कोई गाजा मूली नहीं है जिसे जब चाहे उखाड़ फेंके। निषाद समाज अब जागरूक हो चुका है। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से कहा, हमें पता है हमारी लड़ाई से पप्पू सहनी वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस संघर्ष का लाभ होगा कि फिर किसी पप्पू को फर्जी एनकाउंटर में नहीं मारा जाएगा। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि एसएसपी ने जो आश्वासन दिया है उस पर कार्य भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मनोज सहनी, एसके सहनी, धीरू यादव, भोगेंद्र सहनी, उमाशंकर सहनी, नीरा देवी, आलोक पासवान, नीलाभ कुमार, सुमंगल सहनी, कुणाल कुमार, राघदेव सहनी, ओम प्रकाश सहनी, ललित सहनी, सालवी सहनी सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार चैनल से बिहार से रिपोर्टर कुमार गौरव की रिपोर्ट। रखे हुए हैं। निश्चित तौर पे आप सब जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले पप्पू सहनी जी का इनकाउंटर किया गया, जो फर्जी इनकाउंटर है उसका हत्या किया गया। हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुकूल उनका हत्या हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया। उसके बाद एसएसपी साहब ने इसके ऊपर जांच, उन्होंने तुरंत जांच कमेटी बैठाया, लेकिन बीच में हमने देखा कि ये मामला जो है ठंडे बस्ते में है। पार्टी के नेतागण लोगों ने निर्णय लिया कि एसएसपी साहब को घेराव करें और वो सही अपनी बात को रखे कि आखिर कैसे उनका हत्या किया गया। तो आज का समय था, हम लोगों ने एसएसपी साहब से मिला, सारे पॉइंट पे हम लोगों ने बात को अपनी रखा और एसएसपी साहब को भी जो उनको बोलना था, बताना था, उन्होंने बात को रखा। और कुछ बात जो है उन्होंने कहा कि जांच पूरा होने के बाद हम लोगों ने कहा कि जांच पूरा होने का उस परिवार को न्याय देने का काम कीजिए और खुद स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये हत्या है या इनकाउंटर है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकाउंटर अगर आप साबित कर देते हैं और हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि हमारे लोग गलत रास्ते पे था और आपने उनको इनकाउंटर किया। अगर वो सही था और उसके बाद उनका हत्या हुआ तो जो पुलिसकर्मी ने उनको हत्या किया है उनको 302 का केस दर्ज करके उनको सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये हम लोगों ने बात को रखा है और 30 दिन का हम लोगों ने समय दिया है कि ये काम जो है आप स्वयं 30 दिन के अंदर में आप सारी जांच करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और नहीं तो 30 दिन के बाद एक बड़ा आंदोलन मुजफ्फरपुर ज़िला में किया जाएगा। हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई लोग
जिनका जवाबदेही है जनता को रक्षा करने का, जिनके घर परिवार जनता के पैसे से चलता हो, उनके 2 वक्त का रोटी जनता का पैसा चलता हो, और जनता को कोई फर्जी इनकाउंटर करे, ये बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। निषाद समाज, हमने पहले भी कहा कि कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई आएंगे और उसको उखाड़ के फेंक देंगे। निषाद समाज जागरूक हो चुका है, वो मुख्य धारा से जुड़ चुका है और उनको भी सर उठा के जीने का अधिकार है। ये मुजफ्फरपुर का धरती है, अमर शहीद जुब्बा सैनिक का धरती है। इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, बलिदान दिया, तब जाके देश आज़ाद हुआ। सभी जाति धर्म के लोग आज सर उठा के जी रहे हैं, उसका हमारे पूर्वज का बलिदान का देन है। और आज हमारे लोगों को इस आज़ाद भारत में कोई यूं ही फर्जी इनकाउंटर करके हत्या कर दे तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें पता है कि हमारी लड़ाई से पप्पू जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम भविष्य में और किसी पप्पू को फर्जी इनकाउंटर बिहार में ना हो। हम लोगों ने सुना है मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे जगह पे कि फर्जी इनकाउंटर होता है एक बड़ा गैंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो सब शहर में होता है। लेकिन गांव में अगर इस तरीके से अगर हो रहा है, राज्य में हो रहा है, तो ये दुखद है। आज पप्पू सहनी का हुआ, कल उमेश शाह का होगा, परसों प्रदीप झा का होगा। इसी तरीके से अगर पुलिस का मनोबल बढ़ा रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से घटना होते रहेगा। तो आज एसएसपी साहब ने जो बात रखा है उससे हम लोग थोड़ा संतुष्ट है और उन पे हम भरोसा कर रहे हैं कि 1 महीने का टाइम हम लोगों ने दिया है। 1 महीने में वो अपनी पूरी बात को जनता के बीच में रखे और कार्रवाई करें।